सभी को नमस्कार। आज हम, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पुस्तक हमारे द्वारा प्रकाशित की गई है। उन पुस्तकों में काफ़ी लंबे समय से आपकी डिमांड थी कि सर जैसे बायोलॉजी की मैं बात करूं तो उसमें कुछ एक करेक्शन आ रहे हैं बुक के अंदर। पूरी बुक के अंदर लगभग 1600-1700 प्रश्न हैं। उसमें आप मान के चलें कि 4 या 5 प्रश्न डाउटफुल हैं। उनमें से सभी के उत्तर चेंज भी नहीं है, कुछ में डाउट है, वो डाउट की भी बात करेंगे। मैंने उन प्रश्नों की ये पीडीएफ बना रखी है। जिस प्रकार से आपने मुझे व्हाट्सअप किए हैं उन प्रश्नों पर जो डाउट था, उन प्रश्नों को मैंने एक जगह नोट कर रखा है। काफ़ी लंबे समय से मैं विचार कर रहा था वीडियो बनाने में, लेकिन व्यस्तता के चलते वीडियो हम नहीं डाल पाए। आज इस सेशन के अंतर्गत हमने जिस प्रकार से जो पुस्तकें आपने देख ही रखा होगा, ये जैसे हमारी केमिस्ट्री की पुस्तक है जो मार्केट में बाद में आई है, और ये सारी पुस्तकें हम ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं सूरतगढ़ से ही। और इस पुस्तक के अंदर जितने भी आज तक के आरपीएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न केमिस्ट्री के प्रश्न, लगभग 42 पेपर के अंदर अलग अलग, जैसे आपके कुछ एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। केमिस्ट है, एफएसओ है, कॉलेज लेक्चरर है, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, स्कूल लेक्चरर, एसीएफ आदि पेपर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे लेवल के हैं। ऐसे 42 प्रश्नों के लगभग 2000 प्रश्नों के आसपास इस पुस्तक के अंदर राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के सार संग्रह के साथ उनकी व्याख्या इसमें की गई है। और केमिस्ट्री का ये ट्रेंड भी आप सबको पता है कि केमिस्ट्री बुक के अंतर्गत निश्चित रूप से ये मान के चलें कि आप यदि केमिस्ट्री के आए हुए प्रश्नों को भी कर लेते हैं, जैसा मेरा मानना है कि निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर आज तक हुए सभी पेपर के अंदर आपको ऐसे प्रश्न मिले हैं जो पुरानी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए। तो निश्चित रूप से आपको उसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न है, केमिस्ट्री की बुक के जो प्रश्न है, उससे बाहर आपको केमिस्ट्री विषय के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बायो में थोड़ा सा जरूर आपको मैटर ज़्यादा है, टॉपिक काफ़ी बड़े हैं, संतुलित सिलेबस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अदर पढ़ना पड़ता है। बाकी इससे बाहर आपको केमिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह मैं देखूं बायो की जो पुस्तक है, ये भी इसी तरीके से सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत भी विभिन्न परीक्षाओं के एसीएफ, संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, कॉलेज लेक्चरर, लैब असिस्टेंट वगैरह के जो प्रश्न हैं उनको हमने व्याख्या सहित इसमें पेश कर रखा है। इसके लिए एक प्रोसेस है आसान सा। इसमें आपको करना क्या है कि मंगवाने के लिए केवल ऑनलाइन पर उपलब्ध है। इस प्रकार से आपको अपने जो घर बैठे मंगवाने के लिए होम डिलीवरी इसके लिए फ्री दी गई है। आपको फ्री पुस्तक पहुंचेगी। केवल 320 रुपये हमने रखा हुआ है चार्ज बायो का, 350 केमिस्ट्री का। दोनों बुक आप एक साथ मंगवाते हैं तो आपको 650 रुपये में डाक वगैरह का आपका चार्ज नहीं रहता है। इस प्रोसेस में आपको अपना एड्रेस भेजना होता है, डाक जहां आपकी पहुंच रही है वो एड्रेस, और ये मोबाइल नंबर हमने इसके लिए रिजर्व कर रखे हैं। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इस व्हाट्सअप नंबर पर ही आपको ये एड्रेस भेजना है, और इस माध्यम से ये पुस्तक आपको घर तक आपके पहुंचेगी। ये पूरा प्रोसेस। इसके अलावा हमने स्कैनर की सुविधा भी यहाँ दे रखी है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप है, फोन पे है, यहाँ भी कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सअप भेज दें जो भी आपको पुस्तक मंगवानी है, और पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भेजें प्लस आपका एड्रेस भेज देंगे, तो ये पुस्तक आप तक 3-4 दिन के अंदर डिलीवर हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं अब प्लांट टेक्सोनॉमी हम शुरू कर रहे हैं। जैसे एक बात कर लूं कॉमन सी, जैसे हमारी जो पहले पुस्तक आई थी वो इस रूप में आई थी, तो काफी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर पुस्तक कौन सी लें। दोबारा जब इसकी दूसरी खेप निकली तो वो उसका थोड़ा कलर चेंज किया गया बुक में। तो इन दोनों बुक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक जैसी बुक है, किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं है। केवल अपडेट हुआ है आंसर की के अंदर। ये जो हम प्रश्न देखेंगे 3-4 प्रश्न में जैसे आंसर गलत है, वो आंसर इस बुक के अंदर जो अभी चल रही है इसके अंदर बिल्कुल सही आप मिलान कर सकते हैं। पहली जो बुक आई थी उसके अंदर ये गलतियां करेक्शन थी। अब जो बुक चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन है नहीं। जो भी आपको ये प्रश्न है सारे इसके अंदर बिल्कुल सही और अपडेटेड है। ये दोनों पुस्तक, ये तो बिल्कुल एक ही। पहली जो पुस्तक सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इस कलर में थी, और अब इसका अभी जो वर्तमान में चल रही है पुस्तक बायोलॉजी की है। दोनों एक जैसी बुक है, कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल करेक्शन लेस है। किसी भी ये जो सारे प्रश्न हम देखेंगे ये बिल्कुल इसमें अपडेटेड है, सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। प्रश्नों में हम देखें तो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, प्लांट टेक्सोनॉमी के अंदर हम देखेंगे निम्न में से कौन सा एक क्लोरोफाइसी का सदस्य
नहीं है। इस प्रश्न को आरपीएससी द्वारा आयोजित 2018 जिसमें हमने पेपर दिया तो उस परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि आप में ये जो प्रश्न है ये आपका जो कहां से इसका जो सदस्य है वो नहीं है, लेकिन इसका जो आरपीएससी ने उत्तर माना वो इसका उत्तर माना था कारा। वैसे देखें तो ये सारे ही क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं, लेकिन आरपीएससी ने क्या इसका उत्तर माना कारा। तो इस पर भी काफी बच्चों ने हर बार मैसेज इसका आता है कि सर ये कारा तो बिल्कुल है, हमें भी पता है राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी में हर जगह कारा दे रखा है, लेकिन आरपीएससी ने उसका उत्तर कारा माना तो हमने भी। अब उन्होंने ये बताया कि अभी इसी में परिवर्तन किया गया है, इसको इस फैमिली से निकाल दिया गया है, आजकल ये इसमें शामिल नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। उस आधार पर उन्होंने इसका उत्तर क्या माना, कारा माना, इसलिए मैंने इसका उत्तर क्या मान रखा है, कारा ही इस परीक्षा के अंदर मान रखा है। इस पुस्तक के अंदर इसकी उत्तर कुंजी में कारा बिल्कुल सही है, 1 नंबर उत्तर है। इसका कारण ये है। इसके बाद जो प्रश्न था मेडन हेयर वृक्ष है। अब देखो हम इसमें बात करें मेडन हेयर वृक्ष, थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज होंगे। इसका उत्तर बिल्कुल पुस्तक के अंदर गलत माना गया है। आपका इसका जो सही उत्तर है वो आपका होना चाहिए था जिंगो बाइलोबा। इसका जो सही उत्तर है जिंगो बाइलोबा होना चाहिए था। ये मेडन हेयर वृक्ष नहीं है, ये मेडन हेयर आपका फर्न है, मेडन हेयर फर्न। जबकि आपसे प्रश्न में पूछा गया है मेडन हेयर वृक्ष, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 न होकर क्या होगा 2 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पुस्तक के अंदर 1 मानना हुआ है, पुराने वाली बुक में, नए वाली में आपको 2 ही मिलेगा, नहीं है तो आपको 2 उत्तर मानना है। जिंको बाइलोबा आपका जिम्नोस्पर्म है, और इसमें किस में आएगा ये, इसका जो सही उत्तर है मेडन हेयर वृक्ष तो आपका एडियंटम होता है जिसको हम मेडन हेयर ट्री बोलते हैं, और मेडन हेयर जो फर्न है वो आपका एडियंटम होता है, मेडन हेयर वृक्ष या मेडन हेयर ट्री आपका कौन सा होता है, जिंको बाइलोबा होता है। तो 2 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा, आपको 2 नंबर उत्तर इसका सही मानना है। तो इन दोनों प्रश्नों में केवल इसमें उत्तर चेंज किया गया है, जो कि आपको उत्तर नंबर 2 इसका मानना है। प्लांट फिजिक्स, निम्न में से किसमें प्रकाश रासायनिक क्रिया के व्यवधान के कारण रेड ड्रॉप प्रक्रिया होती है। अब यह प्रश्न उत्तर बिल्कुल इसका सही है, जो किताब के अंदर दे रखा है वो बिल्कुल उत्तर सही है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें यह है कि काफी बार मैंने इसको टेस्ट में भी दिया है, हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपकी केवल लैंग्वेज और समझने में आपकी गलती है। इसके अंदर देखते हैं निम्न में से किसमें प्रकाशिक रासायनिक क्रिया के व्यवधान के कारण रेड ड्रॉप प्रक्रिया होती है। तो रेड ड्रॉप व्यवधान किसमें होगा, प्रकाश तंत्र सेकंड में व्यवधान होगा या एब्सेंट होगा। ये इस व्यवधान के कारण क्या होता है, रेड ड्रॉप की प्रक्रिया होती है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट तो उपस्थित होता है, व्यवधान किसमें होगा, सेकंड में व्यवधान होगा, सेकंड डिस्टर्ब होगा, इस कारण ये प्रक्रिया है जो उत्पन्न होती है होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये किताब में भी इसका 2 नंबर माना गया है और उत्तर भी आपका 2 नंबर सही होगा। अब 1 नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे हम एक ऐसा प्रश्न देखेंगे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि इसका उत्तर 2 नंबर ही है। आगे देखते हैं रेड ड्रॉप, ये 2-3 प्रश्न है एक जैसे, इनको सबको देख लेते हैं। रेड ड्रॉप की क्रिया निम्न में से किस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग पर होती है। अब यहां हमने 680 भी दे दिया, 670 भी दे दिया, 660 भी दे दिया और 700 भी दे दिया। अब इसका जो उत्तर है आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, आप सोचोगे कि रेड ड्रॉप 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य पर होता है, तो 680 nm से अधिक केवल एक उत्तर इसका है P700। तो उत्तर नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, P700 ही एकमात्र तरंग दैर्ध्य है जो 680 से ऊपर है। तो इसकी पहली शर्त है रेड ड्रॉप की कि तरंग दैर्ध्य 680 से ऊपर होनी चाहिए। 680 भी मान्य नहीं है, 670 भी नहीं और 660 भी नहीं। तो सीधा सा उत्तर था कि 680 nm से एकमात्र तरंग दैर्ध्य इसमें है कि 700 nm। तो इसका भी उत्तर आपका 2 नंबर बिल्कुल सही होगा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको इसके अंतर्गत नहीं रखना है। तो आपका इस किताब के अंदर उत्तर नंबर 2 दे रखा है, बिल्कुल सही है। यहां भी 2 नंबर उत्तर दे रखा है जो बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार का डाउट इसके अंदर नहीं है। आगे हम देखें इसी प्रकार से आपका एक प्रश्न और है कि क्लोरोप्लास्ट, अब यहां देखें इसमें एक टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैंने ऐसा प्रश्न दे रखा था जिसके अंतर्गत आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। अब क्लोरोप्लास्ट इसका जो उत्तर बुक में मान रखा है वो मान रखा है क्या 2 नंबर, लेकिन इसका जो 1 नंबर आपका उत्तर मानना हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर आपका क्या होगा
2 नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। ये बिल्कुल ग्रेना में ही पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ये पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका 1 नंबर मान रखा है बुक के अंदर, वो गलत है। 2 नंबर आपको इसका सही उत्तर मानना है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद है अनिषेक जनन की क्रिया प्रेरित की जाती है। इसमें केवल अंतर इतना ही था कि यहां आपका ऑप्शन पहली जो बुक थी उसके अंतर्गत, पुराने नए वाले में अपडेट है कि वहां जिब्रेलिन लिखा हुआ है दोनों जगह। क्या लिखा हुआ है गलती से? जिब्रेलिन पहले और चौथे ऑप्शन के अंदर सेम है, लेकिन उत्तर इसका क्या होगा? 1 नंबर ही होगा, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। लेकिन इसको आपने ऑक्सीन और साइटोकाइनिन कर देना है। चौथे में मैंने क्या कर दिया, इसको अपडेट करके साइटोकाइनिन कर दिया। केवल ऑप्शन सेम थे, उत्तर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट है। आपको ऑक्सीन और जिब्रेलिन इसका सही मानना है। मैंने जिब्रेलिन की जगह यहां वापस ऑक्सीन कर दिया है, तो अब ये ऑप्शन एक जैसे नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। उत्तर बिल्कुल इसका सही है। आगे प्रश्न है आपका एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, यूथेरियन स्तनधारियों में अपरा निर्माण में भाग लेने वाली बहिर्भ्रूणीय झिल्लियां हैं। इसमें भी गलती से बिल्कुल इसमें ऑप्शन जो है उत्तर है वो गलत माना गया है। इसमें उत्तर आपका मान रखा है शायद 3 नंबर, कोरियोन एलेंटोइस। कोरियोन एलेंटोइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोरियोन एलेंटोइस, सही होगा। लेकिन उत्तर क्या माना हुआ है? 4 नंबर माना हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपका होगा 3 नंबर, कोरियोन एलेंटोइस। कोरियोन और एलेंटोइस दोनों झिल्लियां वास्तविक अपरा के अंदर भाग लेती हैं। अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां दोनों वास्तविक अपरा का भाग है, अपरा निर्माण के अंदर भाग लेती है, कोरियोन एलेंटोइस। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर होगा। हमने मान रखा था 4 नंबर, नए वाली बुक में बिल्कुल अपडेट है, पुराने वाले आप सही कर लें कि 4 नंबर आपका गलत है, 3 नंबर आपका सही है। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे की कितनी तद्रुप प्रजनन किस्मों का प्रयोग किया गया? इस प्रश्न को 2 बार आरपीएससी ने पूछा, एक 15 में और एक शायद पूछा हुआ 2022 के अंदर। दोनों बार आरपीएससी ने उत्तर इसका गलत माना है। अब आप कह रहे हैं सर हम क्या करें, इसमें 7 करें या 14 करें? दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आप इस प्रश्न को यदि आप करना चाहें, सेकंड ग्रेड में ऐसा आ जाए, तो आप इसका 14 उत्तर करके आएंगे। किताब में मैंने 7 मान रखा है, क्योंकि 15 में 7 माना हुआ था, और आगे 22 में प्रश्न आया तो आरपीएससी ने क्या मान लिया? 14 मान लिया। तो आप आरपीएससी के अनुसार दोनों पेपर के अंदर अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये 14 दे रखा है, तो आप इसका 14 उत्तर मान सकते हैं। परीक्षा दोनों में अलग अलग, 22 में उत्तर अलग, 15 में उत्तर अलग, प्रश्न 1 उत्तर 2। तो आपको इसके लिए क्या मान के चलना है? 14 आप इसको फाइनल मान सकते हैं। उत्तर में चेंज आप कर सकते हैं कि इसका उत्तर नंबर आपका क्या होगा? 14 होगा, और प्रश्न नंबर 3 ऑप्शन इसका सही होगा। हमने इसका 1 मान रखा है जो गलत है। हालांकि आरपीएससी ने दोनों माने हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी को लेके चले तो मैंने इसका फाइनल क्या कर दिया? 14 कर दिया। 2 प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया के लिए हितकारी है तथा दूसरी प्रजाति के लिए अहितकारी है। ये पीडीएफ निकालना, एक और प्रश्न रह गया है, एक उसमें ऐसी है, उसके अंदर लिखी हुई है बुक करेक्शन के नाम से, ऐसी निकाल के भेज दिए। आगे है 2 प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी है तथा दूसरी प्रजाति के लिए क्या है? न तो हितकारी है और न ही हितकारी है। अब इसका उत्तर आरपीएससी ने क्या माना? परभक्षिता मान लिया, जो कहीं भी नहीं दिया हुआ, बिल्कुल गलत है, सबको पता है गलत है। लेकिन उत्तर मैंने क्यों माना? क्योंकि आरपीएससी ने इसका उत्तर ये मान रखा है, तो हमने भी ये उत्तर दे दिया कि ये बिल्कुल सही, आरपीएससी के अनुसार इसको दे रखा है। अब इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आरपीएससी ने ये माना हुआ है। लेकिन सही उत्तर इसका देखें तो सहभोजिता इसका सही उत्तर होता है, सहभोजिता इसका सही उत्तर होता है। अब हो सकता है गलती से मानना हो, कैसे मानना हो, वो आरपीएससी पर डिपेंड है। उत्तर आप सबको पता है कि जब 2 प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, एक हितकारी और दूसरी प्रजाति के लिए वो न हितकारी होती है, जिसे कमेंसिलिज्म बोलते हैं, सबको पता है। इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर होना चाहिए था। अब कमेंसिलिज्म और आपका एक आता है प्राक सहभोजिता, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसमें इसमें तो संबंध दोनों ओब्लिगेट होता है, इनओब्लिगेट होता है। तो आप इसमें दोनों में अंतर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सहभोजिता बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हो सकता है आगे बार ना माना जाए। अब सब बुक्स में दे रखा है
इस पे रिट भी लगी, लेकिन इसका उत्तर जो आरपीएससी ने चेंज नहीं किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। मैंने बुक में जो आंसर मान रखा है वो आपका इस आधार पर मान रखा है कि आरपीएससी की जब आप आंसर की देखते हैं तो वहां आपको यही नजर आता है। तो आप अपनी तरफ से इसमें करेक्शन करना चाहें तो 1 नंबर इसका सही कर सकते हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न था। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रवस्था किसे कहते हैं? अब पुस्तक के अंदर हमने इसका उत्तर क्या मान रखा है? 2 नंबर मान रखा है, जो बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट होगा, 1 नंबर होगा। आपको इसका उत्तर क्या मानना है? 1 नंबर मानना है। 2 नंबर को आप छोड़ दें, बिल्कुल गलत है। आप चेंज कर सकते हैं इसको। प्रोफेज फर्स्ट इसकी सबसे लंबी प्रावस्था है। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था है। पेज एक और लाओ ना, 2 पेज हैं। हाँ, इसमें प्रोफेज फर्स्ट आपका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको प्रोफेज सेकंड नहीं मानना है। उत्तर चेंज कर लें आप। उत्तर नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। पुरानी किताब वाले चेंज कर लें, नई जो पुस्तक आई थी उसके अंतर्गत बिल्कुल अपडेट दे रखा है। अब जो बुक चल रही है उसमें सारा अपडेट है। निम्नलिखित में से किसमें खंडी भवन देखा जाता है? यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था, जिसका उत्तर आप सबको पता था कि वास्तविक जो खंडी भवन है वो देखा जाता है किसमें? एनेलिडा के अंदर। निम्नलिखित में से किसमें खंडी भवन देखा जाता है? इसका जो सही उत्तर था वो था आपका प्लेटियलमंथीज। इसका उत्तर मान रखा है, जो बिल्कुल गलत है। प्लेटियलमंथीज आपको नहीं मानना है, बिल्कुल गलत है। उत्तर चेंज कर लें आप। 3 नंबर इसका सही कर लें। 1 नंबर आप काट दें, उसकी जगह आपको क्या सही करना है? 3 नंबर उत्तर बिल्कुल सही करना है। नॉन कोर डेटा का ये टॉपिक है। प्रश्न नंबर आपका वहां किताब के अंदर 38 है, सन 2016 में। बिल्कुल कॉपी वहां से उठाई हुई है। आप इस प्रकार से इसमें चेंज कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं जो टेलीग्राम चैनल है साइंस विद रणवीर सर, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से, उसमें ये डाल देंगे। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ है, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको वहां ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। समुद्री घोड़ा। अब देखो प्रश्न था समुद्री घोड़ा क्या है? हमने इसका उत्तर क्या माना? हमने इसका उत्तर मान लिया एवीज, जो कि बिल्कुल गलत है। सबको पता है कि समुद्री घोड़ा किसमें आते हैं? पीसीज के अंतर्गत आते हैं, मछलियों में आते हैं। उत्तर नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। ये उत्तर आपको क्या मानना है? गलत मानना है। किस टॉपिक के अंदर है? कोर डेटा, नॉन कोर डेटा, 2 अलग अलग टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूं कोर डेटा की। ये बुक के अंदर 40 नंबर प्रश्न है। आप बुक की जब इंडेक्स देखते हैं तो आपको वहां कोर डेटा टॉपिक दिखेगा। उसके अंदर नंबर 40 में आपको क्या करेक्शन करना है? उत्तर 4 को आपको सही मान के चलना है। उत्तर 3 आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी पर चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारा एक प्रश्न डाउट में है कि प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है। सबको पता है कि प्रथम ट्रांसजेनिक भेड़ हमारी डोली थी। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय हमारी क्या थी? रोजी थी। लेकिन उत्तर इसका क्या मानना हुआ है? उत्तर इसका मान रखा है डोली, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। इसमें उत्तर आप करेक्शन कर लें। उत्तर नंबर आपका 4 इसका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसमें करेक्शन कर लें। 4 नंबर उत्तर को आपको सही मानना है। कुल एक 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके डाउटफुल थे, जिनके उत्तर गलत हैं। बाकी सारे अपडेटेड हैं, सही हैं, केवल उनमें करेक्शन नहीं है। अब देखें, सर्वाधिक स्तन ग्रंथियों का जो कैंसर है, स्तन ग्रंथियों का जो कैंसर है, उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। कार्सिनोमा कहते हैं। आपकी किताब के अंदर जो उत्तर माना गया है वो माना गया सारकोमा, जो बिल्कुल गलत है। उत्तर नंबर 1 इसका क्या होगा? सही होगा। आपका 2 माना हुआ, इसको आप करेक्ट कर दें। 2 उत्तर नहीं होगा, इसका 1 नंबर आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू का जो कैंसर है जिसको कार्सिनोमा कहा जाता है। आगे है, सर्वाधिक क्रियाशील भक्षकाणु श्वेत कोशिकाएं कौन सी होती है? अब यहां चक्कर ये हुआ कि दोनों ऑप्शन सेम है आपके, इसमें सेम करना था। थोड़ा सा आपको चेंज इसके अंतर्गत करना है कि इसके अंदर अपडेट ये कर दिया गया, बाकी सारा सही है। लेकिन क्रियाशील भक्षकाणु, यहां ये दोनों ऑप्शन आपके सेम आ गए हैं। इसको मैंने आपकी नई वाली जो बुक है उसमें अपडेट भी करवा दिया है। ये आपका स्तन ग्रंथियों का कैंसर सर्वाधिक क्रियाशील में लास्ट प्रश्न है। मानव स्वास्थ्य में आपका ये 29 नंबर। इसमें जो इसका सही उत्तर है वो 1 नंबर इसका सही उत्तर मान रखा है।
उत्तर में किसी भी प्रकार का करेक्शन इसमें नहीं है। जैसे इसका जो 3 नंबर उत्तर है वो बिल्कुल सही है, 3 नंबर उत्तर आपका क्या है इसमें सही है। लेकिन किताब के अंदर आपका क्या दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन सेम दे रखे, तो इसमें महाबक्साणु मैंने कर दिया, इसको हटाकर महाबक्साणु नहीं में आपको करना है। तो आपका 3 नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। करेक्शन उत्तर में बिल्कुल नहीं है, उत्तर जो 3 नंबर पहले था 3 ही अभी है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए थे। महाबक्साणु इसको कर दिया किसकी जगह, इयोसिनोरागी की तरह महाबक्साणु, तो इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। नई वाली बुक में ये करेक्शन किया हुआ है, इयोसिन रागी की जगह आपको महाबक्साणु करना है। उत्तर नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इस पर भी एक डाउट था, इस प्रश्न पर भी, कि MSH मनुष्य में किससे स्रावित होता है। मनुष्य की यदि बात करें तो ये अग्रपिंड से ही स्रावित होता है। 1 नंबर इसका ऑप्शन मैंने मान रखा है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, किसी भी प्रकार का करेक्शन इसके अंतर्गत नहीं है, सारे सही है। 1 नंबर उत्तर माना हुआ है वो सही है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मध्यपिंड से, तो मनुष्य के अंदर ये मध्यपिंड से स्रावित नहीं होता, ना मनुष्य के अंदर मध्यपिंड पाया जाता है, केवल अग्र और पश्च पालने ही पीयूष ग्रंथि की आपकी पाई जाती है। तो आप इसको ये ध्यान रखेंगे कि मनुष्य की एवज में इसकी बात करें तो आपको अग्रपिंड ही सही मानना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट है, ये किताब के अंदर माना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का उत्तर में चेंज नहीं। लास्ट प्रश्न है, फेलोपियन नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाए जाने वाला उपकला उत्तक है। इसका जो सही उत्तर है वो पक्षमाभ आना चाहिए था, पक्षमाभ बिल्कुल उत्तर होगा। मैंने इसका सलकीय उत्तर मान रखा है, जो कि गलत है। 2 नंबर नहीं, उसका उत्तर नंबर आपका 1 बिल्कुल सही। तो ये कुल मिलाकर 5 प्रश्न या 6 प्रश्न ऐसे हैं पूरी किताब के अंदर जिसमें उत्तर के अंदर करेक्शन है, आपको वो मैंने पूरे सही करवा दिए हैं। इस अनुसार आप अपनी बुक को अपडेट कर सकते हैं, और नई जो बुक है उसके अंदर लगभग 99% ये सवाल आपके उत्तर सही किए हुए हैं, पूरी अपडेट की हुई है। अब जो बुक चल रही है वो अपडेट है, पहली जो शुरू की कॉपियां थी बुक की तो वहां कुछ एक करेक्शन थे, उनको मैंने सही करवा दिया। अब इसके अलावा हम बात करें, यदि हमने अभी देखे थे कुछ सवाल, ये देखो, अब ये सवाल जो देखे थे इसमें 125 नंबर सवाल भी आपका दे रखा है, 108 देखा, 117 देखा, 108 इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, किसी प्रकार का करेक्शन नहीं है, प्रकाश चंद्र सेकंड होगा, यहाँ पे 700 होगा। इसी तरह 125 नंबर जो सवाल है, शायद इनमें सवाल आप समझने में गलती कर पा रहे हैं, पर 125 क्या कह रहा है कि लाल पात या रेड ड्रॉप के दौरान कौन सा वर्णक तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। अब आपको पता है कि निष्क्रिय की बात कर रहा है, तो निष्क्रिय कौन सा होगा, प्रकाश तंत्र सेकंड आपका क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही यहाँ कार्य करता है। तो आपका 125 नंबर सवाल है, उसका भी उत्तर पी सेकंड माना हुआ है, वो कि बिल्कुल सही है, मतलब 3 नंबर उत्तर उसका उत्तर मान रखा है, वो भी सही है। वो बात प्रश्न में केवल लैंग्वेज घुमा रहा है, उत्तर में आपको डाउट जब आ रहा है कि प्रश्न की लैंग्वेज केवल चेंज हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार का उत्तर चेंज नहीं है। 125 का भी उत्तर बिल्कुल सही है, प्रकाश तंत्र सेकंड ही आएगा, क्योंकि वह निष्क्रिय हो जाता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही यहां कार्य करता है। ये आपके सारे थे प्रश्न जिनको हमने आज देखा है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रश्न पर यदि डाउट है, पहली बात है नहीं सारी करेक्शन, तो भी आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रखे हैं उस पर आप इसकी करेक्शन पूछ सकते हैं। बाकी निश्चिंत रहें, आप बुक फुल अपडेटेड और नई बिल्कुल तैयार है। इन प्रश्नों को आपको बार बार अभ्यास करना है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, उनको आप करते रहें, बुक के ऑब्जेक्टिव निकालें और उसके बाद उनको अच्छे से करते रहें। बुक परचेज का आपको बता दिया था कि आप सीधे ऑनलाइन डिलीवरी इसकी रहती है, ऑल राजस्थान के अंदर आप इससे मंगवा सकते हैं, चाहे आप कहीं किसी भी कोने में बैठे हैं, आप तक ये बुक आगामी जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर के 3 से 4 दिन में आप तक पहुंच जाती है। इसका पूरा ऑप्शन आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री दे रखी है। पेमेंट करने का मेथड आपको बता रखा है, मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्कैनर कोड आपको दे रखे हैं, इससे आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। सूरतगढ़ के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं वो अकेडमी आकर इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे इसमें बायोलॉजी के बुक करेक्शन। तो आगामी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।